ओम विश्वानि देव सवितृदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लिंग प्रकरण को पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे। मैं जैसा कि पहले भी कहता आया हूँ और अब भी कह रहा हूँ, जिस समय आप मेरी वीडियो देखें हैं उस समय आप पुस्तकों को बंद करें। पुस्तकें बंद करके मेरी इन बातों को ध्यान से सुने। बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उन शब्दों के ऊपर रट्टा मत मारो। अब लिंग की परिभाषा क्या है? लिंग किसे कहते हैं? लिंग माने होता है पहचान, यानी शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। उस शब्द रूप को लिंग कहते हैं। यानी शब्द का ऐसा रूप जिससे ये पता लगे कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुषत्व जाति का यानी पुरुषत्व जाति का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीत्व जाति का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। आप पुल्लिंग के उदाहरण देखिए, जैसे लड़का है, घोड़ा है, बालक है, नर है, ये सारे पुल्लिंग हैं। और स्त्रीलिंग के उदाहरण देखें तो हम जैसे लड़की है, घोड़ी है, नारी है, ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है ये आज का। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो नर हो या मादा हो, दोनों के लिए एक पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग होगा। ध्यान देने की बात है ये। जैसे उल्लू, उल्लू चाहे नर हो या उल्लू चाहे मादा हो, दोनों को हम उल्लू कहेंगे। कीड़ा, चाहे वो मादा हो चाहे नर हो, जो भी है वो उसको कीड़ा ही कहेंगे। तोता, कौवा, खरगोश, गेंडा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्द ही प्रयुक्त होते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द हैं, चाहे वो नर हो या मादा हो, वो स्त्रीलिंग शब्द ही प्रयुक्त होते हैं उनके लिए। जैसे संतान, भाई जैसे मैं कहूं कि मेरी 2 संतान है, हालांकि उनमें एक लड़का और एक लड़की है। इसी प्रकार सवारी, भाई बस स्टैंड पर तो अनेक सवारी खड़ी थी। अब सवारी में तो पुरुष भी है और स्त्री भी है, परंतु सवारी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा। ऐसे ही मछली, मक्खी, मकड़ी, मैना, ये सारी क्या है? नित्य स्त्रीलिंग ही शब्द ये प्रयुक्त होंगे। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो उभयलिंग में प्रयुक्त होते हैं। उभयलिंग का मतलब ये होता है स्त्रीलिंग के लिए भी वही और पुल्लिंग के लिए भी वही। जैसे राष्ट्रपति है, भाई हमारे देश की राष्ट्रपति चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, उसको हम राष्ट्रपति ही कहेंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ही राजदूत, सचिव, ये कुछ शब्द ऐसे हैं उभयलिंग नहीं है। उभयलिंग का मतलब है पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी, ये उभयलिंग का होता है। अच्छा, एक मोटी सी पहचान बताऊं मैं आपको। जो पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग शब्द ऐसे खासकर जो देशों के नाम होंगे ना, वो पुल्लिंग में होंगे। जैसे चीन देश, जापान देश, भारत देश, पाकिस्तान देश, अमेरिका देश। ऐसे ही पर्वतों के नाम भी देखोगे तो वो भी पुल्लिंग में। हिमालय पर्वत है, कैलाश पर्वत है, अरावली पर्वत है, अनेक पर्वत हैं। ऐसे ही जब दिनों के नाम आप लिखोगे ना, वो भी जैसे सोमवार है, ये पुल्लिंग में करेंगे। सोम है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, रवि है।
ये सारे पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। और ऐसे ही यदि हम स्त्रीलिंग में देखें, स्त्रीलिंग में भाषाओं के जितने भी नाम होंगे ना, वो भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में मिलेंगे आपको। जैसे मराठी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा है, और कश्मीरी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी भाषा, इस प्रकार जितने भी भाषाओं के नाम लेंगे आप, प्राय अधिकतर वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे। ऐसे लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी लिपि है, रोमन है, ब्राह्मी है, शारदा है। और नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में मिलेंगे आपको, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, ये सब स्त्रीलिंग में मिलेंगे। और तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, एकम, दूज, तीज, चौथ, पाचम, छठ, हिंदी हरियाणवी भाषा में भी हैं, सारे स्त्रीलिंग में ही मिलेंगे। तो ये था हमारा लिंग प्रकरण। कोशिश करना इस वीडियो को 2 या 3 बार देख करके आप उसको समझ करके फिर व्याकरण में जो लिखित पुल्लिंग स्त्रीलिंग है उनका आप गहन अध्ययन करके इस पाठ के ऊपर पूरा अधिकार जमा लेना। सभी बच्चों को शुभकामनाएं, और घर में बैठ करके इतनी मेहनत करो प्रिय विद्यार्थियों, ताकि विद्यालय खुलने के बाद मैं आपका कंपटीशन करवा सकूं प्रार्थना सभा में, और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए मैं उनको पुरस्कार भी दे सकूं। सभी बच्चों को शुभकामनाएं। ओम वंदे मातरम।